जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों। भागवत गीता आज के समय के लिए भी प्रासंगिक और सबसे अधिक लोकप्रिय धर्म ग्रंथ है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि पांडवों में से भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को ही गीता का उपदेश देने के लिए क्यों चुना, जबकि उनके बड़े भाई युधिष्ठिर धर्मराज थे और गीता के उपदेश के लिए सबसे सही किरदार थे, लेकिन यह उपदेश केवल अर्जुन को ही मिला। भगवत गीता को गीता इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश गाकर दिया था। यह उपदेश इस संसार के लिए जितना बड़ा वरदान है, उतनी ही खास बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसके लिए केवल अर्जुन को ही सुयोग्य समझा था। अर्जुन 5 भाई थे और सब एक से बढ़कर एक गुणवान थे। बड़े भाई युधिष्ठिर तो साक्षात धर्मराज थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें यह सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ। गीता के उपदेश के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया, बल्कि स्वयं अपने मुख से गाकर यह अमूल्य ज्ञान दिया था। आज जब भी गीता के उपदेश का जिक्र होता है तो श्री कृष्ण के साथ साथ अर्जुन का भी जिक्र होता है, लेकिन सवाल यही है कि भगवान श्री कृष्ण इसके लिए केवल अर्जुन को ही क्यों चुनते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि गीता के उपदेश की अर्जुन को आवश्यकता क्यों पड़ी। अर्जुन जब युद्ध भूमि में पहुँचे तो अपने परिजनों को देखकर उन्होंने न केवल अपने कर्म से खुद को किनारा कर लिया, बल्कि अपनों के मुँह में पड़कर धर्म की उपेक्षा करने का भी प्रयास किया। अर्जुन की यह हालत देखकर श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश देने का फैसला किया, क्योंकि गीता बहुत हद तक कर्म और धर्म की ही व्याख्या करती है। लेकिन ऐसी हालत युद्ध भूमि में लगभग सभी पांडवों की थी और सभी अपने परिजनों को देखकर दुविधा में थे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को ही उपदेश दिया। इसका सबसे बड़ा कारण अर्जुन का चरित्र है। अर्जुन न केवल जितेंद्रिय थे, बल्कि धर्मशील, जिज्ञासु और कर्मयोगी भी थे। उनके सभी भाइयों ने शास्त्र पढ़कर जो सीखा था उस पर वो आंख बंद करके चलते थे, जबकि अर्जुन अपनी जिज्ञासा के कारण परिस्थिति का आकलन करके कोई फैसला करते थे। उनका यही गुण उन्हें अपने भाइयों में सर्वश्रेष्ठ बनाता था। उनके इस गुण के कारण श्री कृष्ण के साथ साथ भगवान शिव भी उनकी तारीफ करते थे। अर्जुन कभी भी अपने किसी भी अस्त्र, ज्ञान या विद्या का दुरुपयोग नहीं करते थे। अर्जुन न केवल एक प्रतिभाशाली धनुर्धर थे, बल्कि बहुत ही एकाग्रचित्त भी थे। उनसे ज़्यादा कोई भी इस ज्ञान को इतनी एकाग्रता के साथ ग्रहण नहीं कर सकता था और न ही सार्थक कर सकता था। अर्जुन गीता के ज्ञान के लिए न केवल श्री कृष्ण की शरण में गए, बल्कि उन्होंने खुद को श्री कृष्ण को भी समर्पित कर दिया था और उन्हें इस परिस्थिति से उबारने का आग्रह किया था। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध का पूरा भार अर्जुन के कंधों पर ही है और इस धर्म की लड़ाई में अर्जुन की भूमिका ही सबसे अहम है। अर्जुन को नरोत्तम भी कहा जाता है, क्योंकि सभी नरों की तुलना में उनमें सबसे अधिक उत्कृष्ट गुण थे। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही गीता का अमूल्य ज्ञान दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री कृष्ण जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।